हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में जो 2020 में बीएड फर्स्ट ईयर जिनका जो सेशन है 19-21 उसका एग्जाम हुआ है, उसका हम क्वेश्चन लेके आए हैं। पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, यानी कोर्स 1 से कोर्स 6 तक। और मेथड का एक अलग वीडियो हम लेंगे, जितना भी मेथड है उसका एक अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए, पहला जो हम लोग का पेपर था, पहला पेपर है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है। देखिए उसका क्वेश्चन क्या है। देखिए यूनिट 1 में 5 यूनिट पढ़ना है। देखिए पहला यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल्यावस्था को परिभाषित कीजिए, बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश में भी। दूसरा क्वेश्चन है कि इरिक्सन के मोनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, और जो जो 21 में एग्जाम देंगे उनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पियाजे या कोहलबर्ग एकदम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से फिक्स है क्वेश्चन आपका आएगा, समझ गए। यूनिट 2 में आइए। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो आपका यूनिट 2 भी हो गया। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों के सामाजिकरण में औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की व्याख्या करें। फिर छठा क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की परिभाषा दीजिए, सामाजिकरण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर आपका यूनिट 4 है कि धीमी गति से अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं, इसके संवर्धन मतलब संवर्धन हेतु सुझाव दीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित कीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों की व्याख्या कीजिए। इकाई 5 है आपका कि शिक्षार्थियों के पहचान निर्माण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, पहचान निर्माण के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया प्रौद्योगिकी एवं समन्वय समूह के प्रभाव की उल्लेख करें। आइए अब देखते हैं कोर्स 2 जो है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका हम देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया और तरीकों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका है यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा की लोकतांत्रिक धारणाओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में लोकतांत्रिक शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। चौथा है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। यूनिट 3 है आपका कि शिक्षा के लिए दार्शनिक आधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। इसमें छठा क्वेश्चन है कि आदर्शवाद जीवन के भौतिक या वैज्ञानिक तत्वों की अपेक्षा मानव अनुभव के आध्यात्मिक पक्षों पर बल देता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका चौथा यूनिट है कि शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की मूल्यांकन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि रूसो के शैक्षिक विचारों की शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम के संदर्भ में विवेचना कीजिए। फिर आपका यूनिट 5 है कि शैक्षिक अवसरों की समानता को परिभाषित कीजिए, इसके संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 10वां आपका है क्वेश्चन कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपव्यय और अवरोधन सबसे बड़ी बाधा है, इसके कारणों का उल्लेख करते हुए समाधान की उपाय बताइए। आते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, तीसरा कोर्स है हम लोग का पेपर है। उसका पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियों का वर्णन करें। और चौथा क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि सीखने के मूल सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग की स्पष्ट रूप से व्याख्या करें। और छठा क्वेश्चन है कि आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षा के परामर्शदाता सुगमकर्ता एवं सह अधिगम करता है। फिर आपका यूनिट 4 है, उसमें क्वेश्चन है कि इकाई योजना का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता, महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है आपका शब्द दृश्य सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। फिर आपका यूनिट 5 है शिक्षण की एक जटिल गतिविधि के रूप में विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना कीजिए। आइए अब कोर्स 4 है हम लोग का लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, उसका पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रियाओं का वर्णन जीन पियाजे के विशेष संदर्भ में कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, इसकी आवश्यकता है, महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। यूनिट 3 है आपका कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग के प्रमुख सुझाव क्या थे, विस्तार पूर्वक लिखिए। इसमें आप निम्नलिखित में किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, एनसीएफ 2005 और आर्टिकल 343 से 351। आइए अब पेपर 5 हम लोग का है जो कोर्स 5 बोलते हैं,
अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन है कि विषयों या ज्ञान अनुशासनों के क्रमिक ऐतिहासिक विकास पर विशिष्ट विचार प्रस्तुत कीजिए। दूसरा है क्वेश्चन कि समग्र रूप से किसी ज्ञान या समग्र रूप से किसी विषय अनुशासन की खूबियाँ या कमजोरियों के अवगत कराइए। मतलब विषय अनुशासन दे या ज्ञान अनुशासन दे, बात वही है। फिर आपका यूनिट 2 है कि विषयों पर पकड़ बना किस प्रकार से एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह बताने का प्रयास कीजिए कि विषय परंपरागतता का अभिप्राय उच्च स्तर की क्षमताओं को पाना है। चौथा है किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी होता है, कारण बताइए। यूनिट 3 है आपका कि अंतर अनुशासनिक विषय के मूल उद्देश्य क्या है। और आपका छठा क्वेश्चन है कि आप किसी अंतर अनुशासनिक विषय का आकलन का एवं मूल्यांकन कैसे करेंगे। आइए अब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो हम लोग का कोर्स 6 है, क्वेश्चन है आपका पहला कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, पुरुषवाद एवं नारीवाद में क्या बुनियादी अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता समाज के लिए घातक क्यों है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि लिंग समाजीकरण सिद्धांत क्या है, चर्चा कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता को परिवार में किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है, इसका कारण क्या है, उचित उदाहरण दीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है 5वां लैंगिक असमानता के उन्मूलन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, चर्चा कीजिए। फिर आपका है कि नियत पर संक्षिप्त टिप्पणी दे महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये आपका हो गया। और आपका जो मेथड है, जो जितना भी मेथड है उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।